मौका मिलेगा। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर एक एक कर इस डिबेट को और खोलेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनका हम रुख कर लेते हैं राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, अभी तक आपने तमाम पार्टियों को सुन लिया, यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं पार्टियों के, आप बहुत बेहतरी से उनको सुन रहे होंगे सर, और बहुत बारीकी से आप तमाम राजनीति को समझते भी होंगे। दलितों की जो बात है, दलित फैक्टर जो है वो काम करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जाति धर्म का खेल राजनीति में होता है, चाहे भले ही कोई पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। ऐसे में सर दलितों का वाकई में क्या उत्थान हो पाया है? हर एक पार्टी ये दावा करती है हमने दलितों के लिए काम किया, लेकिन वाकई में क्या दलित उभर कर आ पाए हैं? शिल्पा जी, भारत की राजनीति में, भारत की व्यवस्था में आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल की यह सोच में भी नहीं है कि दलितों का उत्थान न करे। हाँ। इसलिए कि दलित एक बहुत बड़ा मतदाता समूह है जो कि इस देश की कुल आबादी का 15 से 20% के बीच है, और सारे दलों को दलितों का वोट चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, अलग बात है, लेकिन सारे दलों ने बाई एंड लार्ज दलितों की मदद करने का प्रयास किया। हाँ। अब बाबा साहब कांग्रेस में रहे, मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे, आजादी के बाद पहले न्याय मंत्री रहे, तो कांग्रेस ने बाबा साहब को न्याय मंत्री बनाने का लाभ करीब 30-35 सालों तक लिया और दलित मतदाता कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन उसके बाद दलित अस्मिता से जुड़ी पार्टियां कुछ राज्यों में आई, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, और एक झटके में कांग्रेस का पूरा दलित आधार तोड़कर रख दिया। और 1993 से लेकर और 2014 तक एक तरफा दलितों का वोट उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है बीएसपी को मिलता रहा। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन आया और मोदी युग में दलितों का वोट कुछ बीजेपी तोड़ने में सफल रही, और इसलिए बीएसपी का डाउनफॉल होता रहा। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का केवल एक विधायक है। तो ये बात सर्वविदित है कि बीएसपी का मूल वोटर, दलित वोटर, अब बीएसपी को छोड़ रहा है। अब जब बीएसपी को छोड़ रहा है तो सारे दलों के बीच ये होड़ लगी है कि किसके साथ आए। बिल्कुल, यानी कि अब जब छिटका है वोट तो हर एक पार्टी चाहती है दलित वोट बैंक जो है वो उसकी पार्टी में, और जाहिर तौर पर जिधर दलित वोट वो जीत सुनिश्चित करता है। ठीक है सर, हम रुक कर लेते हैं इस वक्त तारिक खान साहब का। तारिक खान साहब, आलोक वर्मा को आप सुन रहे थे और तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सबको आप सुन रहे थे। तारिक खान साहब, आलोक वर्मा का यह कहना है कि जब MY फैक्टर का फॉर्मूला आप लोगों का नहीं चला तो अब आप PDA की बात करते हैं। वहीं राजभर साहब ये कहते हैं कि इस तबके के दलितों की खास करके अगर बात की जाए तो उनको हक से सपा ने ही उनको दूर करा, ये उनकी तरफ से कई बात है। MY क्या है मैं जानता नहीं हूं, और अगर MY है तो TP भी है। मुस्लिम यादव फैक्टर की बात वो करते हैं। MY कुछ होता नहीं है, मुझे नहीं पता MY क्या होता है। तो बीजेपी TP करती है, अब TP पूछेंगे बीजेपी वाले तो बता दूंगा। MY कुछ नहीं होता, सब लोगों ने वोट दिया तो समाजवादी की सरकार बनी थी, ऐसे ही सबको सब लोग वोट देते हैं। देखिए, मैं बहुत बात है कि दलितों का उद्धार होना चाहिए, सब लोग कहते हैं, सब लोग ने भाषण दिया, लेकिन कैसे कैसे कैसे? जो बाबा साहब अधिकार देके गए थे उनको आरक्षण का, वो उनको मिल जाए तो जो सबसे पीछे पायदान पे दलित खड़ा है उसके ऊपर आ जाएगा। मैंने साबित कर दिया कि आपने उनको 7.65 SC को नौकरी दी, IAS बनाया 5 साल में, आपकी सरकार है 15% होना चाहिए। 7.65 लोग IAS बनने चाहिए 15%। लोकसभा में CPI के राज्यसभा मेंबर जॉन ब्रिटास ने सवाल लिखित में पूछा था, उसका जवाब है कहिए तो प्रिंट दिखा दूंगा। ST का 3.80% आपने अपॉइंटमेंट किया, होना चाहिए ST 7.5। सरकार उद्धार कैसे करेगी? घर जाएगी, खटखटाएगी दरवाजा, कहेगी भैया 1000 रुपए ले लो। यही सब माध्यम है कि जो प्राविधान बाबा साहब ने परिनिर्वाण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। जो प्राविधान किया था वो उनको जाकर वापस कर दो। नहीं दे रहे हो आप आरक्षण, इसका मतलब ये है कि सुबह नाश्ते में हम लोग चाय बिस्किट खाते हैं, ये लोग PDA का हक खाते हैं नाश्ते में। पिछड़ों का, दलितों का और OBC का भी हक खाते हैं, लेकिन OBC की आज बात नहीं कर रही, इसलिए मैं मुद्दे से कभी भटकता ही नहीं। टू बी वेरी प्रिसाइज ऑन द पॉइंट, ऑन द टॉपिक। अब ये लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव हारते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनता पार्टी बनाई, 2 से 3 सीट जीती, दूसरा चुनाव 4 सीट जीती, तीसरा चुनाव 15 सीट जीती।
फिर आप 27 सीट जीते, फिर आप 15 सीट पे आ गए। उतार चढ़ाव तो सभी पार्टियों ने देखा। बीजेपी की पेरेंट पार्टी थी भारतीय जनसंघ, तो बिल्कुल जिस दिन बनाई थी, अगर उस टाइम 405 सीटें थी या 500 सीटें थी लोकसभा की, सारी जीत ली थी। आपने उतार चढ़ाव नहीं देखा। तो जरा जब सामने वाले को कहा करिए, हम कब कह रहे हैं कि हम जीत गए? जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, उनका आदेश सराखों पर। विपक्ष में हम हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यही तो जनता ने निर्देश दिया है हमको, उस निर्देश का पालन कर रहे हैं। और आपको सरकार चलाने का आदेश दिया है, जनता के आदेशों का पालन करना, यही डेमोक्रेसी है। ठीक, आलोक साहब आंकड़े गिनाते नजर आ रहे हैं तारिक खान साहब, और साफ कह रहे हैं कि आप तो नाश्ते में पीडीए को ही खा गए हैं, इनका हक आप लोग खाते हैं। तारिक साहब आज इनकार कर रहे हैं, वक्त ने ऐसा उनके ऊपर मार डाली है कि आज कह रहे हैं कि यम वाई माई क्या है, हमको तो पता ही नहीं है। कभी कभी तारिक बाबू से कहिए कि जरा पढ़िया करे, अखबार में माई माई लिखा रहता है, उनके नाम के आगे उनके माथे के ऊपर अंकित है। हमने थोड़े किया है उनके माथे पर माई का ठप्पा। आप 4 बार उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बनाई और आपने जो कर्म किया, आपने जो काम किया, उसकी वजह से माई का ठप्पा आपके माथे पर लगा हुआ है। क्या ये गलत है? आपको मालूम नहीं है ना कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की, तो हर थाने के जो दरोगा जी थे वो यादव जी हुआ करते थे, थानेदार साहब यादव जी हुआ करते थे, एसपी यादव जी हुआ करते थे। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? जो माफिया उत्तर प्रदेश में थे, बहुत सारे नाम है, बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रयागराज में किस माफिया का सपोर्ट आप करते थे, क्या करता था वो, किस तरीके से मऊ और पूर्वांचल के इलाके में एक दूसरा माफिया जो आजकल जेल में है, क्या किया करता था, बताने की जरूरत है क्या? आज जब आपके सामने कोई उपाय नहीं छूटा है, आप एक नया नाम ले रहे हैं, लेते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए तारिक जी, मौका दूंगी मैं। भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही थी, चल रही है, उस राह पर चलने के लिए लोगों का वोट उसको मिल रहा है। अभी 3-4 इलाकों में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में हम जीते हैं, शानदार जीत हमने हासिल की है। 13% दलितों का इलाका है ना, आदिवासियों का इलाका है, 13% वोट में बढ़ोतरी की है वोटों में हमने। मध्य प्रदेश में 7% वोटों में बढ़ोतरी की है हमने। राजस्थान में 3% वोटों में बढ़ोतरी की है हमने। अगड़े हमको वोट कम भले दें, लेकिन हमको दलित और पिछड़े वोट दे रहे हैं, इसलिए हमने। आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है। तारिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, काउंटर करने का आपको मौका दूंगी, लेकिन